सारूप्यं तव पूजने शिवमहादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिवभक्तिधुर्यजनता साङ्गत्य संभाषणे सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम्। शिवानंद लहरी के इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी मुक्ति के विभिन्न प्रकारों के बारे में उल्लेख करते हैं। सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम और सायुज्यम। पहला स्तर है सालोक्यम, अर्थात ईश्वर के आलोक में या चिंतन में रहना। इसे सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम सत्संगति में होते हैं तो यह स्वाभाविक और सहज है कि भक्ति की लौ हम में प्रज्वलित रहती है, क्योंकि हमारी बातों का विषय भगवान ही होते हैं। इसी प्रकार जब हम साईं भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमारी चर्चा का विषय स्वामी होते हैं और हम साईं कथाओं के आलोक में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। मुक्ति के अगले स्तर सामीप्यम अर्थात दिव्यता के समीप रहना के बारे में वे बताते हुए कहते हैं कि संकीर्तन के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की महिमा को गाकर भगवान की निकटता का अनुभव किया जा सकता है। एक बार एक विद्यार्थी प्रशांति निलयम में भजन में उपस्थित न हो पाने के कारण बहुत दुखी था। स्वामी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चाहे जहां भी हो, बस मेरा चिंतन करो, वही भजन गाओ जो तुम प्रशांति निलयम में गाना चाहते हो, तो वो भजन मुझ तक पहुंच जाएगा। ये भगवान द्वारा अपनी निकटता को अनुभव करने के लिए दिया गया एक आश्वासन है। मुक्ति का अगला स्तर सारूप्यम है। सारूप्यम अर्थात प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर लेना, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु के ही दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेना। स्वामी बहुधा सारूप्यम को चित्रित करने के लिए भगवान श्री राम के भाई श्री भरत जी का उदाहरण देते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं सारूप्यम तव पूजयेत, अर्थात पूजन के माध्यम से सारूप्यम को प्राप्त किया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि पूजन जिसमें द्वैत की भावना प्रधान होती है, उसके माध्यम से भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूजा का रहस्य उस श्लोक में छुपा है जिसे हम विभिन्न प्रकार की पूजाओं के दौरान सुनते हैं। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत, अर्थात ये शरीर भगवान का एक मंदिर है। इस शरीर के माध्यम से क्रिया करने वाला जीव स्वयं भगवान ही है। अज्ञान रूपी अशुद्धियों को निर्माल्य के स्वरूप बहाकर दूर करके इस भाव से पूजा की जानी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो पूजा कर रहा है और जिसकी पूजा की जा रही है, ये दोनों एक ही हैं, दोनों ही भगवान ही हैं। ये अद्वैत भाव इस आराधना की सुंदर नींव बन जाता है और तभी पूजन के माध्यम से सारूप्यम की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति की अंतिम अवस्था सायुज्य मुक्ति है, जहां भक्त दिव्यत्व में पूरी तरह खो जाता है। उसकी व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से दिव्यत्व में विलीन हो जाती है और उसके अंदर शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत हो जाता है और अंततः ये भाव ही उसकी वास्तविकता बन जाता है। स्वामी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में इन 4 चरणों को पुनः द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और आत्मबोध के रूप में वर्णित किया गया है। इसे ही कैवल्य बताया गया है। भगवान कहते हैं कि इन चारों को धारणा की साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी एक वस्तु पर 12 सेकंड तक ध्यान लगाने से यह साधना पूरी होती है। वो वस्तु कुछ भी हो, चाहे वो एक शिवलिंग हो या तुम्हारे इष्ट का कोई स्वरूप हो या स्वयं तुम्हारी उपस्थिति हो, 12 सेकंड तक ध्यान लगाने की साधना को धारणा कहते हैं और यही सालोक्य मुक्ति है।
12 बार 12 सेकंड्स तक अर्थात 144 सेकंड्स तक चित्त को एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। जब तुम ध्यान की स्थिति प्राप्त कर लेते हो तो तुम दिव्यत्व के निकट पहुंच जाते हो, जो सामीप्य मुक्ति का द्योतक है। अब यदि इसे 12 गुणित 12 गुणित 12 अर्थात जो लगभग 28 मिनट होते हैं, तब तक ध्यान की अवस्था में रहने को स्वामी ने समाधि की अवस्था कहा है। ये सारूप्य मुक्ति का द्योतक है। समाधि में तल्लीन व्यक्ति की सांसारिक पहचान पूरी तरह से भंग हो जाती है। तब जाकर उसे दैवत्व के दर्शन होते हैं और सायुज्य मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि एवं आत्मबोध सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम और सायुज्यम के प्रतीक है।